दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जोमेटो आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। जोमेटो कंपनी कैसी है और उसका रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से क्या हम लोगों को नॉलेज मिल सकती है। तो इसमें शुरू करते हैं। और इसमें क्या है कि जोमेटो जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में, लेकिन ये फाउंडेड हुई है 2008 में बाई दीपेंद्र गोयल, जो अभी इसके करंट सीईओ भी हैं। और इस कंपनी में दो सेगमेंट हैं, बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट में फूड डिलीवरी सिस्टम और डाइनिंग आउट सर्विसेज का सिस्टम है। इसमें फूड डिलीवरी का मतलब आप घर पे अगर फूड मंगाना चाहते हैं तो, और डाइनिंग आउट मतलब अगर आप कहीं बाहर खाना जाना चाहते हैं तो उसकी भी सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसी तरीके से बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो इसने एक नई चेन शुरू की है, हाइपर प्योर। हाइपर प्योर में क्या करते हैं ये लोग कि हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और किचन प्रोडक्ट्स जो हैं, जो रेस्टोरेंट को ज़रूरत होते हैं, उनको प्रोवाइड करता है जोमेटो। और ऐसे ही बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में एक जोमेटो प्रो लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलाता है ये। और इसी तरीके से अगर हम इस कंपनी के बारे में देखते हैं तो 31 दिसंबर 2020 तक देखा जाए तो इसने 23 कंट्रीज में अपनी बढ़त बना रखी है। और इसके फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म रेस्टोरेंट की अगर बात की जाए तो 1,31,233 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट हैं। और एक्टिव डिलीवरी पार्टनर की अगर बात की जाए तो 1,61,637 पार्टनर्स हैं। और एवरेज मंथली फूड ऑर्डर के हिसाब से 10.7 मिलियन कस्टमर इसके पास अभी हैं। और इसी तरीके से हम लोग अगर इस कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को देखते हैं तो ये कंपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज में अभी लीड करती है इंडिया में। और ये इंडिया में एज ए कंज्यूमर ब्रांड के तौर पे भी देखी जाती है। और इसके रेस्टोरेंट और एक्टिव डिलीवरी पार्टनर अराउंड 1.5 लाख है दोनों। 1.31 लाख रेस्टोरेंट्स हैं और 1.61 के अराउंड डिलीवरी पार्टनर्स हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं फंडिंग राउंड की, तो शुरुआत से लेके अब तक की अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो हमारी स्क्रीन पे ये जो चार्ट दिख रहा है, इसमें राइट साइड में कि कितना फंड चाहिए था वो है, और लेफ्ट साइड में आपको प्राइसिंग दिखेगी। अगस्त 2010 के टाइम पे इन्फोएज ने सबसे पहले इसमें फंडिंग की थी, और जो कि जिसके हिसाब से इसका इन्फोएज का जो शेयर इसने 1.16 पर शेयर के हिसाब से इसमें फंडिंग हुई थी। और इसी तरीके से 2013 में सीक्विया कैपिटल ने फंडिंग इसमें की थी, और ये फंडिंग अराउंड रही थी 2 से 3 रुपए के अराउंड। बाद में सीक्विया कैपिटल ने कुछ अपना स्टेक बेच भी दिया था, तो अभी करंट टाइम में इसका 7.3% का स्टेक है। और इसी तरीके से आगे जैसे जैसे ये कंपनी फ्यूचर में बढ़ती गई है, इसकी फंड प्राइसिंग शेयर की बढ़ती गई है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। तो ये इस चार्ट से शो हो रहा है। लास्ट फंडिंग राउंड जो हुआ था वो 2020 में हुआ था, जिसमें टाइगर ग्लोबल, टेंसेट, कोरा जैसी कंपनियों ने बिडिंग की थी, और इसकी प्राइसिंग 44.8 रुपीज़ रही थी। और जोमेटो ने लास्ट ईयर में ही 10 नए इन्वेस्टर ऐड किए हैं। जोमेटो ने उबर ईट्स को भी अक्वायर किया है जनवरी 2020 में, और उसके बिहाफ पे उबर को 9.13% का स्टेक मिला है। इसी तरीके से चाइनीज इन्वेस्टर लाइक अली पे एंड ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व है, और उनका शेयर का परसेंटेज 8.20 है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात की जाए तो हमारी स्क्रीन पे जो पाई चार्ट दिख रहा है, इसके हिसाब से इन्फोएज का शेयर 18.7 है, उबर का शेयर 9.2 है, अली पे सिंगापुर का 8.4 है, एंड फिन सिंगापुर का 8.3 है, इंटरनेट फंड का 6.1 है, और SCI ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का 6% है। और इसके फाउंडर दीपेंद्र गोयल 5 का परसेंटेज शेयर होल्डिंग 5.6% है, और अदर्स 39.9% पे आते हैं। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल की अगर बात की जाए, फंडामेंटल में टोटल एसेट को अगर हम लोग देखते हैं तो ये सारे नंबर्स जो हैं मिलियंस में। पहली बात तो 34,134 मिलियन का एसेट इसका 2019 में था, फिर 20 में ये घट गया है, और फिर 2020-21 में सबसे ज़्यादा एसेट में राइज देखने को मिलता है। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू में भी रेवेन्यू सबसे कम इसका 2019 में रहा है 13,977 मिलियन, उसके बाद 27 बढ़ा है इसका, फिर उसके बाद घट गया है
इसी तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका 10,000 का लॉस चल रहा था 2019 में, और 2020 में ये बढ़ गया था, बढ़ के 23,856 मिलियन हो गया था। उसके बाद ये घट के 8,164 मिलियन का लॉस इसमें चल रहा है। तो इसमें अगर जैसा हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं है इस कंपनी में, लेकिन करंट सिनेरियो में ये अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो मार्केट शेयर इसका बहुत बड़ा है। अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये कंपनी अपना मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें अगर सही कर लेती है तो ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ये एरिया इसने काफ़ी हद तक कवर कर रखा है। तो इस तरीके से इसको देखा जा सकता है कि प्रॉफिट नहीं है पर फ्यूचर में प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। अब अगर हम लोग जोमेटो आईपीओ की अदर डिटेल्स के बारे में देखते हैं तो जोमेटो आईपीओ की ओपनिंग डेट 14 जुलाई है, क्लोजिंग डेट 16 जुलाई है। आपको 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में ही बिडिंग करनी है। इसकी फेस वैल्यू ₹1 पर इक्विटी शेयर है, और आईपीओ प्राइस अगर हम लोग बात करते हैं तो 72 से ₹76 के बीच में आप कोट कर सकते हैं। मार्केट की लॉट 195 शेयर की है, और लिस्टिंग बीएसई पे केवल हो रही है, और इश्यू साइज इसका 9,375 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इश्यू 9,000 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 375 करोड़ का है। तो इससे भी हम लोगों को लगता है कि ऑफर फॉर सेल काफ़ी कम है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। और अगर हम लोग बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम लॉट कितनी ले सकता है वो, तो वो 13 लॉट है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता आईपीओ में, और 2 लाख के अंदर में आपको 13 लॉट आएंगी, लगभग 2535 शेयर उसमें बनेंगे आपके। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं जोमेटो आईपीओ की टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, तो 14 तारीख ओपन डेट है, क्लोजिंग डेट 16 तारीख, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट 22 जुलाई है, और फिर इनिशिएशन ऑफ रिफंड है 23 जुलाई, और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट 26 जुलाई, लिस्टिंग डेट 27 जुलाई को है। अगर लिस्टिंग गेन की बात करते हैं तो हमें ग्रे मार्केट में इसका प्राइस क्या चल रहा है, कितने प्रीमियम पे चल रहा है, ये चीज़ें देखनी चाहिए। और अगर इसके ग्रे मार्केट में प्राइस के बारे में देखते हैं तो ये 15 से 20 रुपए प्रीमियम पे चल रहा है। तो इस बिहाफ पे 90 रुपए अगर ये चल रहा होगा, अगर हम इसका हायर बैंड लेते हैं तो 90 रुपए चल रहा होगा, तो ये 28% लगभग प्रीमियम पे अभी चल रहा है ग्रे मार्केट में। तो अगर जैसा इसका प्रॉफिट तो अभी है नहीं, लॉस में मेकिंग कंपनी है। दूसरा, अगर मार्केट बुलिश ही रहती है लिस्टिंग के समय भी, लिस्टिंग इसकी है आपकी 27 जुलाई की, अगर 27 जुलाई के समय मार्केट भी बुलिश बिहेव करती है तो मे भी चांस है कि ये 15 से 20% की इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिले। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और इंडेक्स ऑप्शन के लेवल्स वगैरह जानना चाहते हैं तो हमारी दलाल स्ट्रीट वीकली एड सीरीज को देखना ना भूलें। इसका वीडियो हर संडे को अपलोड होता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, प्लीज़ चेक द सीरीज। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको फाइनेंस से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।